हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का लुक है मेरा पर्पल सूट में। मैंने ये सूट इसलिए पहना हुआ है क्योंकि आज हम बहुत ही स्पेशल जगह जा रहे हैं, हर की पौड़ी इन हरिद्वार। तो यहाँ पर मेरी छोटी सबसे छोटी नानी से मिलिए, रूही से, एंड माय चाची सास एंड माय अदर सिस्टर इन लॉज। तो हम लोग ई रिक्शा शुरू करने के बाद हर की पौड़ी की तरफ बढ़ ही रहे थे कि अंशिका और नंदिका शर्मा दोनों बहनों में बैंटर स्टार्ट हो गया। मुझे तो इन दोनों की लड़ाई काफ़ी क्यूट लगती है, बट कभी कभी बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हो जाती है, इसलिए मैंने ऐना को अपने साथ ले लिया और फिर ये दो लड़के हमें छेड़ने लगे। लेकिन टेंशन नॉट गाइज, इसमें से मेरे हस्बैंड और मेरे ब्रदर इन लॉ ही थे जो कि हमारे साथ मजाक कर रहे थे। और उसके बाद हम लोग चल दिए थे हर की पौड़ी की तरफ। हर की पौड़ी जाते टाइम मार्केट आता है, बहुत ही प्यारा सा और बड़ा सा मार्केट। तो उसकी सैर करते हुए हम लोग चल रहे थे कि तब तक मेरे हस्बैंड आ गए थे वापस हमें लेने के लिए स्कूटी से, मेरे देवर को छोड़ के। हमने सोचा कि आगे रास्ता तो काफ़ी है तो स्कूटी में ही चल देते हैं। तो स्कूटी में बैठे बैठे हम चारों ही पहुंच गए थे मेन हर की पौड़ी की तरफ। तो हर की पौड़ी का ये मेन रास्ता है जहाँ से हमें निकलना था लेफ़्ट की तरफ, गेट नंबर 2 से, क्योंकि हमें करवानी थी गंगा आरती, जिसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड भी थी आज, क्योंकि मैं ये सेकंड टाइम गंगा आरती देखूँगी जब से मेरी शादी हुई है। और इसीलिए हम लोग आए थे आज अपनी पूरी फैमिली के साथ गंगा आरती देखने और गंगा आरती करने। फिर हम जैसे ही जा रहे थे वैसे ही मेरे पति ने मेरी छोटी सास के साथ एक छोटा सा प्रैंक किया, जिनका पर्स चुराने का। यहाँ पे आप जेब कतरों से बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी चोरी होती हैं। तो एंट्री करने से पहले आपको अपने जूते चप्पल जमा करवाने होते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। हम भी अपने जूते चप्पल जमा करने के बाद नीचे पैड़ी की तरफ चल दिए थे, जहाँ पर आरती करवानी थी हमें, गंगा मैया की तरफ चल दिए थे। अपना अपना जगह ढूँढने के बाद हम लोग सभी फैमिली मेम्बर्स एक साथ बैठ गए थे और लकीली हम लोगों को लास्ट वाली पैड़ी मिल गई थी, जहाँ से हमारा गंगा आरती का जो व्यू था बहुत ही क्लोज था। फाइनल करने के बाद हम लोग बैठ गए थे और हम लोग आरती शुरू होने का वेट कर रहे थे। हम लोग ऑलमोस्ट 5:30 हर की पौड़ी पहुँचे थे और हमें यहाँ मेन हर की पौड़ी में पहुँचते हुए 5:45 हो ही गया होगा। और इस टाइम तक काफ़ी भीड़ हो गई थी। लकीली हम लोगों को आगे का स्टेप्स में बैठने का मौका मिल गया था। बट जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और लोगों ने ऑलरेडी अपनी प्लेसेस डिसाइड कर ली थी, उन्हें कहाँ बैठना है। सामने आप देखोगे तो काफ़ी फुल था। जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी तो मैं पहले उस साइड में ही बैठी थी, एंड आज इस बारी हम लोग इस साइड को बैठे हैं जहाँ से गंगा आरती होती है। ये मैं सामने का व्यू रिकॉर्ड करी थी और मुझे दिखा कि 3 बच्चे लड़ रहे हैं। मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लूँ और आप लोगों को ये अलर्ट करूँ कि अपने बच्चों को ऐसे मत छोड़िए, बहुत ज़्यादा रिस्की है। उसके बाद मेरी बुआ जी और उनकी फैमिली की आरती भी हो गई थी और थोड़ी ही देर में हमारा गंगा आरती भी स्टार्ट होने वाली थी। गंगा आरती शुरू होने से पहले कुछ संकल्प लेने होते हैं, तो आगे हर का की आप सुनिए पौड़ी कि किस तरीके से संकल्प लिया जाता है और किस तरीके ब्रह्मकुंड से गंगा पर आरती होती है। आज गंगा मैया की साक्षी में संकल्प लेते हैं कि पतित पावनी माँ गंगा के जल की पवित्रता एवं निर्मलता बनाए रखने हेतु गंगा जल को प्रदूषित नहीं करेंगे। मलगंगे मैया की पतित पावनी जय मां गंगे, मोक्षदायिनी जय मां गंगे, पाप नाशिनी जय मां गंगे, संकट हरणी जय मां गंगे, मंगल करनी मां गंगे। जोर से बोलो जय मां गंगे, हर हर शंकर शिव शंकर, हर हर शंकर शिव शंकर, हर हर शंकर पार्वती पति।
गंगा माँ की आरती के भव्य दर्शन। मैंने सोचा आप में से जिस किसी ने भी हरिद्वार में आकर सामने से आरती नहीं देखी है, उनको वर्चुअली ही गंगा माँ की आरती के भव्य दर्शन दिखाऊं। आरती के बाद हर शाम गंगा माँ की पालकी को उठाकर अपने स्थान पर रखा जाता है और इस बार मेरे हस्बैंड और मेरे ब्रदर इन लॉ ऋषि को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। इन दोनों ने ही पालकी को उठाया और अपने स्थान पर रखा, तो मैं भी इनको रिकॉर्ड करते हुए इनके साथ साथ चलती गई, क्योंकि बार बार ये मौका मिलता नहीं है। अब पता नहीं कब मौका मिलेगा गंगा आरती वापस देखने का और वापस पालकी को उठाकर मूर्ति को अपनी जगह पर रखने का। इसलिए जितना रिकॉर्ड कर पाई मैंने उतना रिकॉर्ड किया। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जैसे कि यहाँ पर दरवाजे पर भी लिखा हुआ है, सुबह 5:30 बजे आरती शुरू होती है और शाम वाली आरती 7 बजे। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैं अपनी फैमिली के साथ आई यहाँ पे दर्शन करने। काफ़ी अच्छे से दर्शन हुए हमारे। उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे शाखा कार्यालय गंगा सभा, जहाँ पर सभी को प्रसाद मिलता है। बुआ जी, फूफा जी, अम्मा, चाची सब वहाँ पर ऑलरेडी थे। फिर हमने भी प्रसाद ले लिया और उसके बाद हम लोग चल दिए थे ब्रह्म कुंड की तरफ गंगा स्नान के लिए। सभी ने तो नहीं किया था गंगा स्नान, पर रूही, ऋषि, शिवी और इन्होंने किया था। तो ये है हरिद्वार की हर की पौड़ी स्थित ब्रह्म कुंड। हिंदू धर्म में सबसे पवित्र स्नान घाटों में से एक है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के बाद अमृत की बूंदें यहाँ गिरी थी, जिससे स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये कुंभ और महाकुंभ का मुख्य केंद्र भी है, जहाँ हर 12 साल में लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि यहाँ के पानी पर कभी भी कीड़े नहीं पड़ सकते हैं। फिर इन सभी लोगों ने यहाँ पर ऑलमोस्ट आधे घंटे के लिए तो नहाया ही था। ऐसा लग रहा था कि आज ही सारे पापों का पश्चाताप कर लेंगे और सारे पाप धुल देंगे। स्नान करने के बाद इन सभी ने चेंज किया और फिर हम लोग चल दिए थे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। लेकिन इधर देखिए तो रूही इज़ ऑल सेट टू गो। और यहाँ पर तीनों भाई गंगा स्नान करने के बाद बात करते हुए आ रहे हैं कि अब पेट पूजा कहाँ की जाए, और हम भी साथ में हाथ पकड़े चल दिए थे। तो हर की पौड़ी से 200 मीटर दूर पर ही है भीमगोड़ा। भीमगोड़ा को इस नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि जब पांडव महाभारत की लड़ाई के बाद हिमालय की तरफ जा रहे थे, तो उन्हें रास्ते में दूर दूर तक कहीं पानी नहीं मिला। तो पांडवों ने भगवान शंकर की पूजा शुरू करी और बताया जाता है कि भगवान शंकर ने भीम को धरती में घुटना मारने को कहा था। भीम ने जिस स्थान पर अपना गोड़ा या फिर घुटना मारा था, वहां पर गंगा निकली थी, जिसका पानी पीकर पांडवों ने अपनी प्यास बुझाई। तो यही है वो स्थान भीमगोड़ा जिसको बोला जाता है। हमें रास्ते में जाते हुए दिखा तो मैंने सोचा एक बार मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, बट यहाँ का पानी अब उतना साफ नहीं है। उसके बाद हम पहुँच गए थे अपने डेस्टिनेशन, जो कि है ट्रैवल्स पॉइंट, जो मेरे छोटे चाचा मिस्टर विकास शर्मा। तो मेरे चाचा जी की खुद की ट्रैवल एजेंसी है ट्रैवल्स पॉइंट के नाम से। एक ऑफिस यहाँ पर है और एक ऑफिस और है। एंड मेरे चाचा जी व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं। तो चाचा का जो ऑफिस है ट्रैवल पॉइंट्स यात्रा, वो इस मेन लोकेशन में है। आप देखोगे सामने जयराम आश्रम है। जयराम आश्रम काफ़ी फेमस आश्रम है, उसके जस्ट ऑपोजिट में ही चाचा की शॉप है। और चाचा की शॉप के राइट में ही है गुरुदेव पंजाबी रेस्टोरेंट, जहाँ पर हमने खाना भी खाया था। तो इन केस आपको कभी भी चार धाम यात्रा करनी हो या फिर यू वांट टू ट्रैवल एनीवेयर इन उत्तराखंड, जस्ट रीच आउट टू ट्रैवल्स पॉइंट एंड विल मेक श्योर योर ट्रैवल इज स्मूथ, hassle free and everything will be taken care of properly। उसके बाद हम लोग सभी आ गए थे गुरुदेव रेस्टोरेंट डिनर करने के लिए। काफ़ी भूख लगी थी सबको, तो जल्दी जल्दी से हमने ऑर्डर किया खाना और जल्दी जल्दी से पेट पूजा करी सभी ने। हम सभी ने तो खा लिया था, बट बचा था ऋषि एज यूजुअल, जिसका पेट कभी भरता ही नहीं है। इनको मैं जब भी देखती हूँ तो मुझे वो मीम याद आ जाता है कि कैसा जानवर है, जितना भी खाए इसकी भूख ही नहीं मिटती, समथिंग लाइक दैट।
खाना खाने के बाद मैंने खाया गोला, कहीं इसको चुस्की भी कहते हैं, तो मुझे कमेंट करके बताना कि आपके सिटी में इसको क्या कहते हैं। फिर ये गोला खाने के बाद हम लोग चल दिए थे स्कूटीज़ में। कुछ लोग चले गए थे टेम्पो में और कुछ हम चले गए थे स्कूटी में। फिर हम लोग जब मेन मार्केट से आ रहे थे तो हमने देखा कि ये एक जूस वाले और रैग पिकर के बीच लड़ाई हो रही थी। आई डोंट नो ये क्या हो रहा था, बट सभी लोग रुक गए थे देखने के लिए। और उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे पंजाबी लस्सी कॉर्नर, जहाँ से हम हमेशा ही लस्सी पीते हैं जब भी हम हर की पौड़ी के साइड आते हैं कभी। लस्सी पीने के बाद हम लोग चल दिए थे स्कूटी से वापस। जाते टाइम मैंने स्कूटी चलाई क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। मैं जब लखनऊ में रहती थी तब स्कूटी चलाया करती थी काफ़ी। उसके बाद से तो मैंने कभी स्कूटी चलाई ही नहीं जब से लखनऊ छोड़ा है। और फिर हम पहुंच गए थे घर। घर में चेंज करने के बाद हम सभी लोग महफ़िल जमाए बैठे हुए हैं। ये रही क्यूट सी रूही जो गेम प्लान कर रही है कि अब क्या गेम खेलना चाहिए। तंबोला, ऊनो। गेम्स खेलने के बाद हम सभी लोग सोने चले गए थे और मुझे भी काफ़ी नींद आ रही है, तो मैं भी जा रही हूँ सोने के लिए। सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन कीप वॉचिंग। बाय बाय।